वचन मेरी लाइफ को चेंज करके रख दे। अपने हाथों को उठाओ और अपने होठों को खोलो और प्रार्थना करो। जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे आपको खुद समझ नहीं आएगा कि आप क्यों आए हो यहाँ। प्रार्थना करो जिस तरह अपने माँ बाप से बात करते हो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी के हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज तेरे वचनों के द्वारा होगा। कि मेरे परमेश्वर मैं तेरे वचनों को सुनूं और स्वीकार कर सकूं। कि मेरे खुदावन मैं जितना वचन मेरे प्रभु आज तेरी कलीसिया से सुन के जाऊं, ये वचन मेरी रिहाई के लिए हो, ये वचन मेरी जिंदगी को बदल कर रख दे। मेरे परमेश्वर अंधकार की शक्ति वचन मेरी जिंदगी से चुराने ना पाए। मेरे प्रभु ये वचन सदा काल के लिए मेरी लाइफ पे ठहर जाए, मेरी लाइफ पे बना रहे। ये सारी विनती प्रार्थना तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हुए चर्च तालियों के साथ बोले आमीन। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज कि आप लोग चर्च का हिस्सा हो। आप लोग उन लोगों के समान नहीं जो घर बैठे और इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई चमत्कार होगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। आप उन लोगों से 100 गुना ज्यादा बेहतर हो। कि बाइबल इस बात की गवाही देती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लिखा है भाइयों दृढ़ रहो, तुम्हारा मसीह में किया गया मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी बोई की बीज तुम्हारी फसल में जरूर उगेगी। इसलिए आप उन लोगों से 100 गुना बेहतर हो जो लोगों की बातें सुन के कि चर्च में धर्म परिवर्तन होता है ये सोच के अपने घर बैठे हैं और अपनी बीमारियों में मरने का इंतजार कर रहे हैं। आप उनसे 100 गुना बेहतर हो कि आप ये बात समझते हो कि कोई परमेश्वर किसी का धर्म स्थापित करने नहीं आया, वो ईसाई धर्म का प्रचार करने नहीं आया, वो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आपके पास आया। उसने अपने पास आपको इसलिए बुलाया कि वो तुम्हारी जिंदगी बदल सके, तुम्हारी लाइफ चेंज कर सके। वो चीजें जो लोग चेंज नहीं कर सकते, वो चीजें जो इंसान तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर में तुम्हारा पैसा नहीं कर सकता, उन चीजों को जो परमेश्वर ठीक कर सकता है उन्हें इंसान ठीक नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें आवाज देके अपने घर में बुलाया और आज आप यहाँ बैठे हो। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और जब उसे क्रूस से नीचे उतारा गया और जो उसे कब्र में रखा गया तो लिखा तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और उठने के बाद 40 दिन तक लोगों के साथ फिरते रहे, घूमते रहे, बातें करते रहे, वचन समझाते रहे। और जब स्वर्ग जाने लगे तो कहा अब मैं जा रहा हूं और फिर आऊंगा और उससे पहले तुम्हें एक सहायक दिया जाएगा। कौन? परमेश्वर का रूह जो पवित्र है वो तुम्हें दिया जाएगा, जो तुम्हें हर एक बात याद दिलाएगा जो मैंने तुम्हें सिखाई है 3.5 साल, और हर उस बात के भेद को समझाएगा। जो चीज तुम पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे और उसके भेदों को वो खोलेगा। वो स्पिरिट, वो विजडम, वो बुद्धि, वो समझदारी तुम्हें दी जाएगी। किस लिए? तुम्हारी मदद करने के लिए कि कहीं तुम भटक ना जाओ। हाँ के ना? मैंने आपको बताया जब पवित्र आत्मा आता तो क्या होता है। जब परमेश्वर का रूह आपकी जिंदगी में काम करता है, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहती। आप नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी नहीं जीते। आपके हर एक काम में बरकत आनी शुरू हो जाती है। हर वो क्षेत्र जो आपकी निगाह में ये है कि ये अनसुलझा हुआ चीज है कि पता नहीं। मेरा परदादा भी बवासीर से मर गया, मेरा दादा भी बवासीर से मर गया, मेरा बापू भी बवासीर से मर गया, मुझे भी बवासीर, मेरे लड़के को भी होने वाली। और आप कंफ्यूज हो ये क्या चल रहा है मेरे घर में। कि मेरी नानी को भी टीबी था, मेरी मम्मी को भी टीबी हो गया,
अब उसकी लड़की को भी टीबी हो गया और उन्हें बात नॉर्मल लगती है, पर जब पवित्र आत्मा परमेश्वर का रूह आपकी जिंदगी में आता है, आपके बंधन टूट जाते हैं, आपके पूर्वजों के जो श्राप आपकी जिंदगी में छोड़े गए वो खत्म हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा श्रापित है वो मनुष्य जो काठ पर लटकाया जाता है। कौन है जो काठ पर लटकाया गया था? श्रापित है वो व्यक्ति जो लकड़ के ऊपर लटकाया गया था। वो क्यों श्रापित हुआ? क्या खुदावन जो जिसने पृथ्वी की रचना की है, भगवान कभी श्रापित हो सकते हैं क्या? और लिखा वो तुम्हारे लिए श्रापित बना, क्योंकि उसने तुम्हारे श्राप अपने ऊपर ले लिए ताकि तुम श्रापित ना रहो। उसने तुम्हारी बीमारी अपने ऊपर ली और कोड़े खाए ताकि तुम बीमार ना रहो। उसने घूसे खाए, थप्पड़ खाए, उसको मारा गया, कीलें ठोक दी गई ताकि तुम्हें लोग इंसल्ट ना दे सके। और आज भी लोग अपनी जिंदगी में इंसल्ट काटते हैं, शर्मिंदगी काटते हैं, बेइज्जती काटते हैं। आपको पता है क्यों? इसकी एक वजह है कि वो लोग आज तक ये नहीं समझ पाए कि वो प्रभु यीशु मसीह में लाए क्यों गए हैं, बुलाए क्यों गए हैं और वो क्या कर रहे हैं मसीह में आगे। इसलिए आज तक उनकी जिंदगी से शर्मिंदगी कभी दूर नहीं हो पाई, उनकी लाइफ से इंसल्ट दूर नहीं हो पाई। आज भी वो लोगों की शर्मिंदगी का सामना करते हैं कि लोग उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर देते। हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में उनको बदनामी सहनी पड़ती, घाटा सहना पड़ता, कभी उनका फायदा नहीं होता। उसका रीजन है कि आपने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि मैं यीशु मसीह के पास करने क्या आया। आज से 5 साल पहले जब मैं यीशु मसीह का मजाक उड़ाता था, क्योंकि हम पंजाबी फैमिली से, मैंने आपको बताया, तो मैं ये सोचता था कि ये लोग ईसाई धर्म है, ये धर्म परिवर्तन वाले लोग हैं। पर उस दिन जब पहली बार मैं चर्च गया तो मेरे लिए प्रार्थना की गई और मेरी बीमारियां खत्म हो गई। उस दिन से मैंने फैसला किया कि मैं आज के बाद और किसी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, मैं सिर्फ यीशु मसीह को मानूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में मान लिया कि मैं क्यों बुलाया गया था। मैंने अपनी जिंदगी में समझा कि मैं क्या करने के लिए चर्च आया था। मैं एक घमंडी इंसान था जो यीशु मसीह को मानना नहीं चाहता था। आज उसे यीशु मसीह का प्रचार आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इसका रीजन ये कि मैंने इस बात को समझ लिया कि यीशु मसीह कौन है और वो क्यों आया, क्यों मरा मेरे लिए। मैंने उस बात को समझ लिया। मैंने उसको एक स्टोरी बुक की तरह नहीं लिया। एक कहानियों की पुस्तक है, घर लेके आए हैं, बाइबल इसको पढ़ेंगे, कहानियां लिखी इसके अंदर। चर्च का एक एंटरटेनमेंट है। जिस तरह हम बाबाओं के पास जाते हैं, झाड़ा करवाने जाते हैं, उसी तरह हम चर्च जाते हैं। मैंने उस दिन एक बात समझ ली थी, चर्च वो जगह नहीं जहाँ झाड़ा फूकी करवाने जाया जा सके, बल्कि लोगों का किया हुआ झाड़ा, जादू टोना, तांत्रिक विद्या चर्च आके खत्म हो जाती है। तांत्रिक लोग चर्चों से डरते हैं क्योंकि वो जानते हैं हमारी ताकतों को हराने के लिए एक ही लोग हैं जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो हमसे डरते नहीं। इनके ऊपर हम जादू टोना नहीं कर सकते, इनको हम बदुआ नहीं दे सकते। ये इनके परमेश्वर ने खुद इनको लिख के दी बात कि जो अब्राहम के वंश को श्रापित करेगा वो खुद श्रापित होगा, जो अब्राहम के वंश को आशीष देगा वो खुद आशीषित होगा। इसलिए तांत्रिक लोग जो रात को जागते आपके आपकी बच्चों की जिंदगी खराब करने के लिए, आपको बांझ बनाने के लिए, जो तांत्रिक रात भर जादू टोना करता है, अगर उसको पता चल जाए कि तुम यीशु मसीह को मानने वाले लोग हो, वो डरेगा 10 बार। वो 10 बार सोचेगा मैं किसके ऊपर जादू टोना करने जा रहा हूं। अगर उसे बात पता लगी, उसने अगर प्रेयर शुरू कर दी, मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया, कितनों को बात समझ आ रही? पर ये सब चीजें किसके साथ होती है मैं आपको बताना चाहता हूं। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ एक समझदारी के साथ जीवन जीता है, जो जान लेता है कि मैं यीशु मसीह में क्या हूं, क्यों बुलाया गया हूं, मैं किसी एंटरटेनमेंट का हिस्सा नहीं हूं, मैं किसी मनोरंजन का हिस्सा करने नहीं आया हूं। थोड़ा नाच गाना होगा, लोग सीटियां बजाएंगे, बस देख के एक संडे आनंद लेके घर आ जाएंगे। क्या इसलिए तुम चर्च आए हो? नहीं, तुम इसलिए चर्च नहीं आए। तुम्हें लाया गया है परमेश्वर की ओर से कि तुम बचाए जा सको। मैं कभी नहीं कहता कि मैं चर्च गया था, मुझे परमेश्वर लेकर गया था, क्योंकि वो जानता था अगर इसको नहीं बचाया ये बर्बाद हो जाएगा। मेरे को परमेश्वर ने बचा लिया, आज मैं लोगों को प्रचार कर रहा हूं। किसी ईसाई धर्म का नहीं, ये नहीं समझा रहा हूं लोगों को कि आप लॉकेट पहनो गले में, आप सफेद कपड़े पहन के घूमो, आप हॉली वॉटर नाम की चीज लेके घूमो। ये सब चीजें नहीं सिखाने के लिए कहा परमेश्वर, ना ही ये चीजें हैं, ये सब पिक्चरों की चीजें। हकीकत में ऐसा नहीं होता। ना हम आपको ये सिखाने आए कि आपको
कोई दिक्कत हो तो आप ऐसे ऐसे करो, ऐसा कुछ भी नहीं है बाइबल में, ये सब फेक है। पर जो एक्चुअल में चीज बताई गई है मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला अगले दिनों में और क्यों पवित्र आत्मा की जरूरत है आपको। हालेलुया। मत्ती उसका 25 उसका 1 से मैं पढ़ूंगा। अपनी बाइबल खोलो और चैप्टर निकालो। मैं बाइबल की पहली पुस्तक मत्ती उसका 25वां चैप्टर उसका 1 से मैं पढ़ूंगा। अपने पड़ोसी की मदद करो। हालेलुया। मत्ती 25 उसका 1 से मैं पढ़ूंगा। अपने पड़ोसी की मदद करो। सबको बाइबल पढ़ना जरूरी है। आप अपने घर से बाइबल लेके आओ जो आपकी है। हर बार मैं नई बाइबल नहीं दूंगा। आज का वचन सुनने के बाद आप टाइम से आओगे, बाइबल भी लेके आओगे, प्रेयर भी मिस नहीं करोगे। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे मैं क्या कर रहा हूं आज। आप चाहकर भी आज के बाद घर नहीं बैठ पाओगे। मैं आपको वायदा करता हूं। तब स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर धूले से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। बोलो 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब धूले के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो क्योंकि हमारी मशाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ विवाह करके घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियां जो मूर्ख थी भी आकर कहने लगी हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया मैं तुमसे सच कहता हूं मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम उन तीनों को जानते हो ना उस खड़ी को। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को फिर बोलो 5 मूर्ख थी 5 समझदार थी। 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। हालेलुया। अपनी बाइबल बंद कर दो, ध्यान से सुनना। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, ये वचन तेरे लिए। 10 कुंवारियां वहां पे इकट्ठा हुई। ये एक दृष्टांत है। दृष्टांत का मतलब एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल था जो देकर यीशु मसीह ने लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करी थी। ये रियलिटी नहीं थी, ये एक एग्जाम्पल था। और उस एग्जाम्पल में यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल लिया कि स्वर्ग के राज्य के लिए कुछ 10 कुंवारी स्त्रियां, कुछ कुंवारी लड़कियां इकट्ठी हुई और उन्होंने मशाले जलाकर रखी। और मशाले जब जला के रखी तो 5 तो समझदार लड़कियां थी, 5 मूर्ख लड़कियां थी। जिनमें से 5 ने मशाल तो जलाई, अपने साथ एक्स्ट्रा क्या रख लिया? तेल रख लिया। क्यों? रात को काम आएगा। 5 मूर्ख लड़कियां थी। उन मूर्ख लड़कियों ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ मशाले जलाई और तेल साथ नहीं रखा। उन्होंने कुप्पियां तेल की साथ नहीं रखी, बत्ती साथ में नहीं रखी, माचिस साथ में नहीं रखी, बस जला के एक जगह वो खड़ी हो गई। और 5 लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने मशाल जलाई, माचिस भी रखी अपने साथ एक्स्ट्रा, तेल भी रखा, कुप्पियां भी रखी, मतलब एक्स्ट्रा सामान लेके बैठी थी। इनको परमेश्वर ने बुद्धिमान और समझदार का दर्जा दिया और बाकी 5 को किस चीज का दर्जा दिया? मूर्ख बेवकूफों जैसा एक दर्जा दे दिया उन्हें। ओके, बाइबल ऐसा बताती रात हो गई,
दूल्हा आया नहीं, दूल्हा आया नहीं, लेट हो गया। 5-6 आने थे, 10 बैठी थी, देखते कौन किसके साथ जाएगा, क्योंकि दूल्हा हमारा एक है जिसका नाम यीशु मसीह। उसका वेट करते करते उग गई, लिखा बोर हो गए, वो बोर होके लिखा उन्हें नींद आने लगी और वो सो गई। सोई तो जब उठी, जब लोगों में खड़बड़ी मची, शोर मचा, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, तो सारे भगदड़ उठ के भागने लगी। सबने लिखा अपनी मशाले सेट करनी शुरू करी, ठीक करी, सजाई, कहीं मिट्टी मुट्टी देने लगी, साफ करी। मूर्खों की मशाले फक फक करके जलने लगी, क्योंकि उसमें क्या खत्म हो गया था? क्या खत्म हो गया था? अब जो समझदार थी उनकी लो भी हुई, फक 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 होने लगी, पर उनके पास क्या था एक्स्ट्रा? उन्होंने तेल डाल दिया उसमें, लो क्या हो गई? सेट हो गई, तेज हो गई, दोबारा फिर से परफेक्ट हो गई। अब जो मूर्ख 5 लड़कियां थी वो कहती कि हमें भी थोड़ा तेल दे दो, देखो दूल्हा तो आ गया है, अब हमारी मशाले बुझी जा रही है, ये फक फक करके जलने लग गई हैं, ये बुझ जाएंगी कभी भी, हमें तेल दे दो। तो कहती, समझदार ने कहा, हमारे पास जितनी तैयारी है वो सिर्फ हमारे अपने लिए है, हम इतना लेकर चली थी, हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है कि तुझे दे सके। अगर तुझे चाहिए तो कहां जा? दुकानदार के पास जाओ, खरीद के ले आ। अब मूर्ख क्या करेगी? दूल्हा आ चुका है, अब उन्हें पैसे लिए, 5 कहीं दुकान वाले के पास, दुकानें आधी रात को बंद मिली, उन्हें तेल मिला नहीं, थोड़ा बहुत मिला कहीं ना कहीं से, जब तक लेके वापस आई तो दूल्हा दुल्हनों को लेके जा चुका। वो उनको आ रहे दरवाजा खटखटाया कि हे प्रभु हमें भी अंदर ले ले, हम भी तेरा इंतजार कर रही थी। उसने कहा मैं तुम्हें जानता नहीं, कौन हो तुम? और उनके मुंह पे क्या बंद किया गया? ये एग्जाम्पल था। अब मैं आपको एग्जाम्पल का मतलब समझाता हूँ। ये 2 कुंवारी स्त्रियां जो आपको नजर आ रही है, एक समझदार और एक मूर्ख, जो 5-5 के हिसाब में बटी हुई है, ये 5 लोग वो है जिनको पता है कि मुझे अपनी जिंदगी में किस चीज की तैयारी करनी है। ये वो मसीह लोग हैं जो जानते हैं कि अगर मुझे यीशु मसीह को मानना है तो उसके ये रूल्स हैं, ये नियम है। मैं लंगर प्रसाद नहीं खा सकता, मुझे संडे चर्च जाना जरूरी है क्योंकि मैं एक मसीह हूँ, मुझे प्रार्थना करना जरूरी है, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे उपवास रखना जरूरी है, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे वचन पढ़ना रोज जरूरी ताकि मेरे मन में गलत ख्याल ना आए। ये सब चीजों से पता है। उसे पता है कि मुझे अपने पास्टर से प्रेयर करानी है, उसके अधीन रहना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम अपने अगुओं के अधीन रहो। उसको पता है कि मुझे एक चर्च में जाके अपनी सेवा पकड़नी है कि हाँ भाई ये काम मैं करूंगा, मैं अपनी सेवा दूंगा इसमें। ये 5 समझदार लोग जिन्हें अपनी जिंदगी पता है मुझे कैसे चलानी है, ये करना 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 है। ओके। अब 5 वो लड़कियां हैं मूर्ख जिन्हें कुछ नहीं पता, जो चर्च भी नहीं जाती, कोई पास्टर उनकी जिंदगी में नहीं, प्रार्थना कभी की कहीं नहीं की, देखेंगे, रोजा रखा, सिगरेट पी के तोड़ दिया, वो किसी ने मिठाई खिला दी तो टूट गया, वचन पढ़ते हैं नहीं पढ़ते पता नहीं, 4 महीने पहले बाइबल उठाई थी अब धूल खा रही है। ये वो 5 लोग हैं। अब परमेश्वर ने ये एग्जाम्पल देने का क्या मतलब था मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर ने कहा वो दिन नजदीक है जो तुम्हें चोर की नहीं आके धमकाएंगे, तुम्हें बताएंगे कि यीशु मसीह आ चुका है, अपने पापों से तौबा करो, अपने पाप खत्म करो और अब चलना शुरू करो, अपना मन फिराओ। कहा कि नहीं कहा? लिखा वो दिन तुम नहीं जानते जिस दिन न्याय का दिन आएगा, जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर होकर नीचे उतरेगा और अपने लोगों को लेकर जाएगा। और उसने कहा तुम तैयारी करो, पर तुम क्या कर रहे हो? आपने तेल इकट्ठा करके नहीं रखा। जब यीशु नासरी आएगा आपकी मशाले फक फक करके जलेंगी और कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। कुछ ऐसे अब समझदार लोग, मूर्ख लोग कौन? जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने पूछा, हाँ भाई कहां जाता है? कहा जी बता, क्या कहां से तूने वचन का ज्ञान लिया? बता। हर जगह से लिया। अच्छा चल बता, कौन से पास्टर के अधीन था तू? चल, काफी सारे पास्टर है। अच्छा किसने तेरे सर पे हाथ रख के तेरे को वरदान दिए? कौन है तेरा नबी? बहुत सारे, सबसे याद रखवा लेगा। अच्छा
प्रार्थना कब करता है? जब मन करता है। बाइबल पता नहीं क्या करेगा यीशु मसीह। लिखा तुम उसके राज्य में निकम्मे साबित हो गए। आज लोगों को 4 साल 3 साल 2 साल हो चुके हैं, उन्हें यही नहीं पता मुझे चर्च कौन सी चर्च में जाना है। उन्हें यही नहीं पता आज तक। उन्हें अभी तक ये फैसला नहीं हो पा रहा उनके परिवार में अबे जाना क्या है। हमने 5 साल हो गए यीशु मसीह को जानते, आज तक ये नहीं पता लग सका मेरा पास्टर कौन है, कौन मेरे लिए मेरी प्रार्थना करता है, किससे मैं कोई पता, कौन मेरे सर पे हाथ रखेगा और मैं पवित्र आत्मा का दान पाऊंगा। उन्हें 5 साल हो गए, आज तक यही फैसला नहीं कर पाए। वो लोग 4 साल हो गए कुछ लोगों को चर्च आते हुए, आज तक टाइम से नहीं पहुंचे। उनकी जिंदगी उन्हें खुद नहीं पता कहां जा रही है। अब तुम कहो कि किस बात की तैयारी करूं मैं, क्यों तेल इकट्ठा करके रखूं मैं। क्या लिखा परमेश्वर ने, जब अंत के दिन आएंगे तो देश पर देश चढ़ाई करेगा। लिखा कि नहीं लिखा? तुम्हें सुनाई नहीं आता क्या? रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, सुनाई नहीं आ रहा क्या? अब देश और देश में लड़ाई शुरू हो चुकी है, सुनाई नहीं दे रहा क्या? लिखा जब मेरे आने का दिन होगा तो देशों में अकाल पड़ने शुरू हो जाएंगे। क्या श्रीलंका में भूखमरी आ गई, तुमने सुना नहीं क्या? कि श्रीलंका के लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। सुन नहीं रहे हो क्या? किस बात का इंतजार कर रहे हो? उसने कहा जब मेरे दिन निकट होंगे तो चांद लहू जैसा लाल हो जाएगा। चांद अब रेड कलर का निकलता है कि नहीं निकलता? लिखा जब मेरे आने का दिन निकट आएगा, जब तुम्हारे न्याय करने का दिन आएगा कि तुमने जिंदगी में क्या किया, तो तुम महामारियों की खबरें सुनोगे। क्या तुमने कोरोना वायरस की खबर नहीं सुनी? कितने लाख लोग मरे, तुमने सुना नहीं? सुना तो है पर कान मोटे कर लिए। मैं सच कह रहा हूं, जिन लोगों ने तेल भर कर नहीं रखा इनकी मशाले बुझ जाएंगी। मैं सच बता रहा हूं। तेल भरने का मतलब तैयारी करना कि मैं सही टाइम पे यीशु मसीह के पास आ गया, नहीं तो अब तक तो मेरे को तांत्रिक के बाबा झाड़ा फूका सब फूक मेरी जिंदगी खत्म कर देता तब तक तो। पर यीशु मसीह के आने के बावजूद, परमेश्वर के नजदीक आने के बावजूद कुछ लोग अपनी जिंदगी में फैसला नहीं कर पाए। मैं आपको सच बता रहा हूं, यहीं पे कई लोग, कुछ लोग बैठे, उन्हें ये नहीं पता 4 साल में उनकी प्रार्थना करने का टाइम कौन सा है। 4 साल में मसीह लोग अपने प्रार्थना करने का समय नहीं बना पाए। तुम क्या यीशु मसीह के साथ जाओगे? सुनो, पिछले 4 साल में तुम्हें ये नहीं पता मेरी चर्च कौन सी है, मेरा नबी कौन सा है। कि जिस तरह पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि मेरे हाथ रखने की वजह से जो तेरे ऊपर दान और वरदान है, जाओ उन्हें प्रज्वलित कर दे। किसने रखा मेरे ऊपर हाथ? पता ही। ये तुम 4 साल में डिसाइड नहीं कर पाए। तुम आज भी धक्के खाते हो, कभी यहाँ चला, कभी वहां, कभी यहाँ, कभी इसके पास, कभी इसके, कभी चर्च की बहन बैठी है, एक काम कर तू सलाह दे दे मुझे, एक काम कर गौरव भाई तुम सलाह दे दो मुझे, एक काम करो साइम भाई तुम सलाह। 4 साल हो गए इस बंदे की जिंदगी में, ये उसको समझ नहीं आया मैं कर क्या रहा हूं। मेरी जिंदगी को लोग देखते हैं, पास्टर लोग देखते हैं कि हमें 12-12, 13-13 साल हो गए, तुम वो काम कर रहे हो जो 12 साल में हम नहीं कर पाए, तुम 4 साल में कर रहे हो। क्यों? मैंने पहले साल, मैंने आपको बताया, मैंने फैसला कर लिया था मैं यीशु मसीह को मानने के लिए तैयार, मैं चर्च जाने के लिए तैयार, मैं पास्टर की बात सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ, मैं वचन पढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने पाप, अपनी सिगरेट, अपने नशे, अपने व्यभिचार को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसलिए जल्दी मैंने स्पीड पकड़ी और जल्दी मैं निकला गया। और आप कुछ सालों हो गए, आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि मुझे 25 साल की उम्र में शादी करनी चाहिए थी कि 35 साल की उम्र में। आपकी जिंदगी खुद आप झंड बना चुके हो, आपको खुद नहीं पता आप क्या कर रहे हो। आप उन मूर्ख कुंवारी स्त्रियों के समान हो जो ऐसा सोई कि उन्हें खुद नहीं पता कि दूल्हा आ चुका, हमारे पास तेल नहीं है। कुछ लोग ऐसे चल रहे मसीह में। 25 साल उम्र हो गई है, 25 साल, 26 साल, 27 साल उम्र हो गई है, आज तक मेरे पास प्रेयर कराने आते, भैया प्रार्थना करो जॉब के लिए। मैं तू पागल तो नहीं? अब तक तो तुझे खड़ा हो जाना चाहिए था अपने पैरों में। अभी तक तू ये तेरे को समझ नहीं आ रहा मैं जिंदगी में करना क्या। मेरे पास लड़कियां आती हैं,
34 साल उम्र लेके कहते रिश्ता ढूंढ दो। मैंने कहा क्या कर रही थी 34 साल? पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने कहा भी नहीं, इसलिए उम्र निकलती चली गई। अब ढूंढना मुश्किल हो गया, अब मौत चल रही है जिंदगी। आप मूर्ख कुंवारी स्त्री जिसको ये नहीं पता कि मशाल बुझेगी रात को और मेरे पास तेल नहीं है। आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, अभी पल पे नहीं है ढंग से, आपने उनके हाथ में फोन थमा दिया, क्या जिंदगी रहेगी उनकी आगे? मेरे पास प्रेयर कराने आ जाते हो, हमारे बच्चे बदतमीज है, तो तुम उन्हें दिखा क्या रहे हो? बाइबल की किताबें पढ़वा रहे हो उनको? उन्हें फोन दे रखा तुमने हाथ में, यूट्यूब तुमने दे रखा है, घर में वाईफाई लगा के उन्हें दे रखा है, वो क्या करेंगे फिर? यही तो करेंगे। आप मेरे घर में आओ कभी, मेरे घर में वाईफाई नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मेरे फोन में फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, लिंक्डइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों? मैं जानता हूँ मेरे को जिंदगी में फैसला लेना है, या तो इसमें जिंदगी खत्म कर दूं, एक एक घंटा फेसबुक चलाता रहूं, वीडियो देखता रहूं, या एक घंटा जाके मेहनत कर लूं कहीं, या प्रार्थना कर लूं कहीं जाके। आपको ये नहीं पता कि दूल्हा आने वाला है, जंग शुरू हो चुके हैं देशों में, महामारियां शुरू हो चुकी है देशों में, शैतान लोगों को पागल बना रहा है, अफवाह में फंसा के चर्च मत जाना, वो तेरा धर्म बदल देंगे, तू हमारे साथ बैठा रहे, टेंशन ना दे, तेरा बाबा तेरे को बचाएगा। और एक कागज पर लिख सकता हूं मैं, अगर कोई इंसानी बाबा तुम्हें बचा ले, मेरा नाम चौराहे पे लिख देना, पास्टर ऐश्वर्य धोखेबाज है। अगर एक बाबा तुम्हें बचा के ले जाए तो मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं ये बात। कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद ना बदला हो और तुम्हें बदलने की बातें करे, उसके कान पे मारना है। अरे खुद तुम एक बाबा का भेष लेके गांजा पी रहे हो, हुक्का पी रहे हो, नशा कर रहे हो, और परमेश्वर के मंदिर में आके लोगों को कह रहे हो बेटा नशा करना पाप है। अपनी तो बता, अपना क्या हिसाब है तेरा? उनसे कभी पूछा नहीं आपने? पूछा कभी? अबे तू मेरे लिए हवन कर रहा है कि मेरे घर में बरकत है, तू क्यों सड़क पे सोता है? तू क्यों सड़क पे सोता भाई? मुझे इतना बता। अगर मैं ये बोल दूं आपको मैं संत बन गया हूं, मैं बाबा बन गया हूं, अब मैं सिर्फ दाल रोटी पे जिंदा रहूंगा और ये करूंगा, मैं ये तब, और फिर मैं आपको ये कह रहा हूं परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में बरकत देगा। अपनी तो दिखा पहले भाई, अपनी तो दिखा। मैं तब संत बन सकता हूं। हाँ भी, इस बंदे ने अपने पैसा छोड़ के अपने आप को संत बनाया, अब मैं तेरी बात मानू, इसने खुद छोड़ा। एक बंदा आता है, मैं एक चर्च गया, वहां पे चर्च के बाहर बैठ के फोटो बेच रहा है यीशु मसीह की, यीशु मसीह की फोटो बना के बेच रहा है। मैंने कहा ये क्या है? कहते हमारे प्रभु की फोटो है। मैं बेशर्म आदमी, बाइबल नहीं पढ़ता, उसमें क्या लिखा है कि यीशु मसीह को छोड़ परमेश्वर की कोई मूर्ति बना के पूजा मत करिए उसकी, क्योंकि उसको किसी ने नहीं देखा आज तक। तो नहीं यीशु मसीह की फोटो कैसे बनाई बता? कहते हमारा बिजनेस। और खुद को मंजी लगा के, एक छोटी सी मंजी लगा के 4 यीशु मसीह की फोटो रख के बेच रहा था। अरे खुद सोचो, जिसने यीशु मसीह की फोटो बनाई वो खुद गरीब है, वो खुद तंगला है, तो तुम्हें क्या यीशु मसीह की फोटो देके बरकत देने की बात कर रहा है? अपने घर में लगा ले इसको। फिर कितनों को बात समझ आ रही है? आ रही के लिए जो मैं समझा रहा हूं, मूर्ख लोग, समझदार लोग तैयारी करके चलते हैं। उन्हें पता है मेरी जिंदगी में आने वाले टाइम में मुझे ये सब चीजें करनी, मुझे ये चीज करनी, मुझे वो चीज करनी, मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना है, मुझे यीशु मसीह की ये बात माननी है, मुझे यीशु मसीह का ये काम करना है। पर कुछ मसीह लोग क्या करते हैं? मटर पनीर मिलने के बावजूद मूंगी मसर की दाल में मुंह मारते। हाँ के ना? करते कि नहीं करते? तुमने देखे होंगे। उन्हें आप आशीष दे दो, ओके, अच्छी संगति दे दो, ठीक है, अच्छा पास्टर दे दो, ठीक है, प्रार्थना करने वाली संगति दे दो, ठीक है, भैया हम तो वही आएंगे, हम तो उसी के बाद आएंगे। मटर पनीर मिलने के बाद भी मूंगी मसर खाने की आदत नहीं जाए।
आपको क्यों समझा रहा हूं, उस बात को ध्यान से समझना। मैं नहीं चाहता जब मेरा ताबूत यहाँ से निकाला जाए तो आप पलट के ये बोलो कि हमारा पास्टर में कुछ नहीं सिखा के गया। मैं चाहता हूं कि आप उन 5 मूर्ख स्त्रियों की तरह नहीं, 5 समझदार स्त्रियों की तरह बनो, जिनको ये बात पता थी कि दूल्हा किस टाइम आएगा, मशाल कब बुझेगी, तेल कितना लेके रखना है, पत्ती कितनी लेके रखनी है। आप एक ऐसे मसीह बनो। कितनों को बात समझ आई? कितनों ने बचपन अपने घर में लालटेन देखी है, जिसकी बत्ती ऊपर आती थी उसको आग लगाते थे, थी ना अपने घर में, हमारे घर में। कितनों ने अपने घर में बचपन में स्टोव देखा है जो मिट्टी के तेल से जलता था। आपने कभी नोटिस किया आपकी मम्मी जब स्टोव जलाती थी तो आपके घर में एक बोतल मिट्टी का तेल भर के पड़ा रहता था? क्यों? क्योंकि आपकी मम्मी को पता अगर रात को खाना बनाने बैठे और स्टोव में मिट्टी का तेल खत्म हो गया तो क्या करेंगे, रात को कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वो तो मूर्ख स्त्रियों की तरह दुकानों में जाओगे तेल लेने, मिट्टी का तेल ढूंढोगे 12 बजे। ऐसा हो सकता है? आपकी मम्मी क्या करती थी, पहले बोतल भर के रखती थी कि जब खत्म होगा तो उसमें डालेंगे और जलाएंगे और जलता रहेगा और सुबह फिर इकट्ठा कर लेंगे। आगे ना मसीह लोग तेल इकट्ठा करके नहीं रखते। तेल का मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्रता, शुद्धता, प्रार्थना। मैं ऐसे लोगों को जब आपको बताता हूं, ऐसी 5 मूर्ख स्त्रियां, यानी कि ऐसे 5 तरीके के मूर्ख लोग हैं जिनको ये बात समझ आ चुकी है कि मेरी वाइफ जिस चर्च में जा रही है इसकी जिंदगी बदल रही है, और वो हस्बैंड अभी भी डिसीजन ले रहा है 4 साल बाद मैं जाऊं कि ना जाऊं, या जॉब पे चला जाऊं, नौकरी पे चला जाऊं या चर्च चला जाऊं, नौकरी पे जाऊं या चर्च जाऊं, सैलरी कट जाएगी या बोनस ले आओ, सैलरी ले आता हूं, चलो आज मैं नहीं जा रहा तू चली जा। कब तक करोगे? बपतिस्मा अरे ले लेंगे, बपतिस्मा शादी के बाद ले लेंगे, क्योंकि हमने अफवाह सुनी है शादी से पहले बपतिस्मा ले लेंगे तो शादी नहीं होगी फिर, इसलिए शादी होने दो पास्टर जी, फिर बपतिस्मा ले लेंगे। अरे यीशु मसीह तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है, तुम्हें आवाज दे रहा है, तुम कह रहा जी अभी तो बपतिस्मा लेंगे, अभी विचार कर रहे हैं, अभी तो विचार चल रहा है, अभी तो देखेंगे कब लेंगे। तुम यहीं रह जाओगे। उन 5 कुंवारी स्त्रियों के समान तुम्हारे मुंह पर दरवाजा बंद किया जाएगा, जो लोग आज मजे मार रहे चर्च में आके। चले गए चर्च, नहीं गए छोड़ो, 12 साढ़े 12 आराम से निकलेंगे घर से, 1 बजे तक पहुंच ही जाएंगे। आप सोचो, गौरव भाई मेरे साथ बैठे थे, कितने बजे सोया था? 5:10 पे मैं चर्च में से निकला, अपने घर गया सुबह, और रात को 11-10 बजे मैं चर्च आया था प्रेयर करने, और सुबह 5 बजे प्रेयर खत्म करके चर्च से घर गया सोने के लिए, और 11 बजने से पहले फिर चर्च में था। क्यों? मैंने अपनी जिंदगी में फैसला किया हो, मैं एक बुद्धिमान क्रिश्चियन, मुझे पता है कि चर्च का टाइम क्या है, मुझे पता है सेवा करने का टाइम क्या है, मुझे पता है परमेश्वर को आदर देना किसे कहते हैं, मुझे पता है बाइबल ले जानी कहाँ पर, मुझे पता है किस टाइम जाना है, किस टाइम निकलना है, मुझे पता है। और एक मूर्ख व्यक्ति रात को सो जाता है। हालेलुया। इन्होंने 3 बार डांट खाई है मेरे से रात को, क्योंकि 3 बार आए मुझे उठाने के लिए ऊपर, चलो पास्टर जी सो जाओ, मैं तो अपना काम करो और सो जाओ, मेरे को दुखी मत करो। मुझे पता है मेरा फैसला क्या है, मुझे पता है मुझे तैयारी करनी, मुझे प्रार्थना करनी, मुझे पता आने वाले दिन और खराब हो जाएंगे। आपको क्या लगता है ये चर्च इतनी तेज बढ़ रही है, ये चर्च ब्रांडे तक चली जाएगी, तुम सुखी रह जाओगे? इस जहांगीरपुरी में आप लड़ाइयाँ होती देखोगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बातें नोट कर लेना आज की डेट में। इस चर्च का थोड़ा और नाम बढ़ दे दो, इसी जहांगीरपुरी में ना नीचे लोग मंडी भीड़ लगा के खड़े हो गए इस चर्च को बंद करवाने के लिए, तो मेरा नाम बदल देना। और मैं भी आपको वायदा करता हूँ, मुझे गोली खानी पड़े चर्च में से बाहर नहीं निकलूंगा। आपको जो मैं समझा, आपका फैसला, आपका डिसीजन कि मुझे करना क्या है। आखिर मैं 4 साल से चर्च जा रहा हूँ, कभी जाता हूँ कभी नहीं जाता हूँ, कभी 2 महीने नहीं जाता हूँ, कभी 1 महीना लगातार जाता हूँ, कभी सेवा करता हूँ कभी नहीं करता हूँ, कभी वायदा करके भाग जाता हूँ तो कभी धोखा देके भाग जाता हूँ, कभी माफी मांग के वापस आ जाता हूँ। क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में? कब तक मैं ये जिंदगी करता रहूंगा? मैंने अपनी बहनों को समझाया, मैंने कहा ये शादी की उम्र है, ये शादी इस उम्र में कर लेनी, खत्म। अपनी शादी की उम्र, हाँ जी ये इतनी उम्र है मेरी, मैंने अपनी मम्मी को कहा मैं अपनी शादी कर लूंगा,
मैंने कहा क्योंकि मैं मूर्ख क्रिश्चियन नहीं हूं जो 34 साल तक बेवजह घूमता रहूं इधर उधर, फिर बोलूं रिश्ता दिखा दो जी, फिर बायोडाटा चेंज करना पड़ता है। अब लड़के के लिए आदमी के लिए रिश्ता दिखा दो। 34 साल क्या किया हमें पता ही नहीं चला, ऐसी मौज मस्ती में काट दी। आप सोचो जो व्यक्ति 35 साल की उम्र में शादी करेगा, उसके बच्चे कब होंगे और कब उसका लड़का उसके बराबर होगा कि उसका काम संभाल सके। सोचो जब तक उसका पिता जो है वो बुढ़ा हो जाएगा 60 साल का, उसका बच्चा तब भी 12 साल का होगा और उसको तब भी कमा कमा के उसे पालना पड़ेगा। आप अपनी मुसीबत का कारण बन रहे हो आगे चल के। जो लोग जल्दी शादी कर लेते हैं, समय रहते शादी कर लेते हैं, उनका आगे जिंदगी देखा करो, उनके बच्चे टाइम से बड़े हो जाते हैं, टाइम से अपने माँ बाप का हाथ पकड़ लेते, उनका हाथ संभाल लेते, उन पे प्रेशर नहीं पड़ने देते। कितनों को समझ आ रही? अरे कर लेंगे क्या जा रहा है, 40 साल की उम्र में कर लेंगे, 32 साल में कर, 33 साल में कर। अगर बुद्धिमान तुम्हारी स्त्री होती तो पहले तेल भर के रखती तुम, तुम्हें पहले पता होता मुझे कहां जाना है, मुझे कहां नहीं जाना, कहां मेरे लिए सामर्थ्य है। जिस आशीष को पाने के लिए आप लोग पिछले 12 साल से प्रार्थना कर रहे हो, 13वें साल आगे पता लगा यह आशीष तो मेरी प्रार्थनाओं से नहीं बल्कि पास्टर की प्रार्थना से आएगी, और मैं गलत पास्टर के साथ 12 साल काट के आ गया। मेरे पास जहांगीरपुरी के पास्टर का फोन आया परसों, उन्होंने कहा पास्टर जी हमारी अगुवाई करो। मैं मतलब कहते हम सेवा में बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरह बड़े बड़े काम करना चाहते, हमें अगुवाई दो। तो मैंने कहा आपके पास्टर तो कोई और है। कहता हमें उनके पास नहीं जाना, ना वो हमारी अगुवाई करते हैं, ना वो हमें सामर्थ्य के लिए कुछ समझाते, ना हमारी गलतियों में कुछ नहीं करते, सिर्फ दशमांश लेने के लिए हमें फोन करते। आप सोचो आप कहां बैठे, आपका पास्टर आपके पैसों से प्यार नहीं करता। अगर सिर्फ पैसों से प्यार होता बच्चन यहाँ पे सिर्फ दशमांश का चलता। दशमांश का सरमन दिए भी मुझे साल होने वाला है। वो उसने उस पास्टर ने कहा कि मेरा पास्टर मुझे कभी कुछ नहीं समझाता, ना ही मेरी अगुवाई करता, कुछ नहीं करता, सिर्फ जब महीने का एंड आता दशमांश का मुझे उसका मैसेज आता था, तुम आए नहीं दशमांश लेके, आए नहीं इस बार तुम। कह रहे मैं आपकी चर्च के साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं आपकी चर्च में आपके साथ चलना चाहता हूँ, जैसे चलो मुझे भी समझाओ। क्यों? उसको ये बात पता है किसके पास तेल है। अभी जो मैंने आपको उदाहरण दिया, हाँ के ना, मेरे ध्यान दो। उस पास्टर ने क्या देखा मेरे पास, इसके पास क्या है, तेल है, इससे मांगो। इसकी कुप्पी में तेल एक्स्ट्रा है, इससे ले लो। इसने अपनी तो जला के रखी है 4 सालों से, हमारी भी जला देंगे। उसी तरह आपके परिवार वाले कभी आप पे विश्वास नहीं करते, खुद तो इसकी फक फक करके मशाल जल रही है, ये हमारी क्या जलाएगा, ये इसमें खुद तेल नहीं है। आपके परिवार वाले जब फंसते हैं, कुछ भी होता, आप कहते हो मेरी फैमिली मेरी सुनती नहीं, मेरे बच्चों को सुनती नहीं। कहां से सुनेगी? वो कहती है क्या सुने, पर मेरे को आगे बता क्या सुने पास्टर जी अपने लड़के की। मेरा लड़का तो खुद एक चर्च का आदमी नहीं है, कभी मुझे कहता मम्मी इस चर्च में चलो, कभी आपके पास ले आता है, कभी कहीं ले जाता है, कभी कहीं ले जाता है। मैं क्या अपने लड़के की बात सुनूं? उसे खुद नहीं पता अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा है, हमें भी साथ धकेले जा रहा है। मेरे फैमिली के अंदर, मेरे घर के अंदर कोई ये ड्रामेबाजी नहीं करता। चल सन्नी इस बार चेन्नई वाली चर्च में चलते, चल बड़े दिन हो गए। चल इस बार हरियाणा वाली चर्च में चलते, चल मजा आएगा। चल इस बार महिंद्रा पार्क वाली चर्च में चलते, चल इस बार पंजाब वाली चर्च। मेरे घर में तमाशा नहीं होता, क्योंकि मेरे घर वालों को पता लग चुका है इसने मशाल जला ली है, इस मशाल के आगे सीधा रास्ता देख के हमें आगे निकलना है। बस आपका घर डिसऑर्डर है, अनबैलेंस है, आपको नहीं पता आपके परिवार में क्या हो रहा है। कभी आपकी मम्मी कहीं चली जाती है, आपके पापा कभी किसी पास्टर को घर को इनवाइट कर लेते हैं, कभी आपका भाई किसी वर्शिपर को घर बुला लेता है, कभी आपकी बहन किसी परले चर्च में चली जाती है, आपका खुद का परिवार उलझा हुआ है। मेरा परिवार आज सेवा कर रहा है, क्यों? हमने 2018 में फैसला किया सीधा चलेंगे, बस इधर उधर नहीं देखेंगे, सीधे ही चले और सीधे ही चल रहे हैं आज भी। और सीधा ही चलने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, सीधा चलने से ही आशीषें आती है, ऐसे चलने से नहीं आती। इतनों को समझ, मैं बड़ी गहरी बात आपको समझा रहा हूं। हालेलुया।
आपको एक मशाल जलानी पड़ेगी, उस पे काम करना पड़ेगा, तेल भरना पड़ेगा। आप 10 मशालों के सहारे नहीं चल सकते, आपको एक मशाल हाथ में लेनी पड़ेगी। हालेलुया। 2018 में मेरे पास जब फैसला लेना था, मेरे पापा ने कहा था ये सेवकाई करनी है, देख लो पूरी दुनिया तुम पे विश्वास करेगी, पीछे नहीं हटना दोबारा। एक बार शुरू करोगे तो खत्म मत करना इसको बीच में, फैसला कर लो चलना है कि नहीं। और मैंने रात को प्रेयर करी, मेरी बहन और मैंने, परमेश्वर क्या करे बता, क्योंकि संगति बढ़ रही थी। हम तो नॉर्मल तरीके से उसको चला रहे थे कि चलो वैसी प्रार्थना होती घर में, हमें नहीं पता था कि परमेश्वर हमें देश के लिए चुना हुआ। हमने उस दिन दोनों बहन भाई ने बैठ के प्रार्थना करी, 5 बार परमेश्वर ने कहा तुम्हें सेवा करने के लिए मैंने बुलाया। उस दिन मैंने कहा अब कोई भी बोल ले, मैं नहीं करता, अब मैं चलने के लिए तैयार। वो फैसला आज तक है मेरा कि प्रभु मैं अपने आप ये प्रेयर करने के लिए तैयार हूँ। चर्च के लोग सो रहे हो, मुझे परवाह नहीं, मैं उनके लिए जाग के प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करने के बावजूद भी अगर मुझे गाली देंगे, मैं तब भी उनके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा फैसला है। वो फैसला मुझे यहाँ तक लेके आया। मैं उन कुंवारी स्त्रियों की तरह अपने परिवार की अगुवाई करता नहीं आया आज तक कि मैंने अपने पापा को ये बोला हो किसी दिन सुबह उठ के कि पापा चलो आज छुट्टी करो, आज यहाँ चलते। अचानक मम्मी आज एक काम रहता, आज इस चर्च में चलते। मैंने कभी आज तक अपने परिवार में बात नहीं बोली, क्योंकि मुझे पता था अगर परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया देश के लिए तो अपने घर के लिए भी मैं ही खड़ा हूँ, तो मेरा घर जो है मेरी वजह से चलेगा। मैं अगर उन्हें ये कह दूं मम्मी घर में यीशु मसीह की फोटो लगाओ, अच्छा होता, वो लगा लेंगे, क्योंकि वो मेरी मशाल के पीछे चल रहे। इतनों को समझ आ रहा है? अपने पड़ोसी से पूछो तो किसकी मशाल लिए फिर रहा है? वो तेरे हाथ में किसकी मशाल है? अपनी है किसी और की? वो तेरे भाई की, तेरी बहन की, तेरे माँ बाप की, या तेरी हस्बैंड की? किसकी मशाल हो? वाइफ ने कहा जी तुम बड़ी सेवा करते हो इस चर्च में, इस बार मेरा मन है इस वाली चर्च में जाने का, चले हम? हाँ जी चलो। हस्बैंड कहता है अरे तू हर बार एक ही चर्च में जाती है, इस बार थोड़ा चेंज कर, टेस्ट चेंज होना चाहिए, दाल मखनी कब तक खाती रहेगी, थोड़ा चेंज करो इसको। हाँ, और हस्बैंड के कहने से वाइफ चर्च चेंज कर देती है। एक विश्वासी आपको कहे ए यार इस बार हमारे साथ ना वहां चलना तुम, और आप चले जाते हो, और आप चले जाते हो। इस बार अरे हम 5 जने ग्रुप बनाए, चले वहां पे, चले अमृतसर वाली चर्च में, चले चले, आप चले जाते। अरे मेरे घर का मेरा पेट और मेरा कुत्ता जो है, जब तक मैं दरवाजा न खोलूं तब तक वो भी नहीं निकलता हुआ। आप फिर यीशु मसीह को मानने वाले आप और मैं इंसान है, आपको 2 मिनट में इंसान आपको काट सकता है। सोचो चर्च का एक भी बंदा आके मुझे कह दे पास्टर जी संडे वाले दिन चर्च रहने दो, कहीं घूमने चलते हैं ट्रिप पे, उन्हें पता है इस बंदे को बोल के फायदा नहीं। ये अपनी मशाल को लेकर सीरियस है, अपनी सेवा को लेकर सीरियस है, गंभीर है। ये मूर्ख कुंवारी स्त्री नहीं है जो ऐसा सोए कि कुत्ते पोंग पोंग मर के उठी नहीं दोबारा। धूला आ गया, धूम मची, तेल का तेल तो नहीं। सुलेमान के राज में एक लड़की आई, कहती मैं रात को सोई, मेरा बच्चा उठा के ले गई, अपना मरा हुआ मेरे पर रख के, जिंदा मेरा उठा के ले गई है। सुलेमान कहता बेशरम औरत, जिसका बच्चा होता उसको तो पहले 2-2 घंटे बाद उठना पड़ता उसको दूध पिलाने के लिए। तू ऐसा सोई मल्ला जग गया तेरा, तू नहीं उठी। तब भी सुलेमान ने उसका न्याय कर दिया। आगे ना चर्च में आप लोगों को कहते रात भर रोको और सुबह तक 4 बजे तक बातें करो। एक बंदा अगर कह दे चुप हो जाओ सोने दो, मैं कहता हूं मैं चर्च में आना बंद कर दूंगा। एक बंदा अगर कह दे चुप कर जाओ सोने दो, सब बातें करेंगे, लगातार करेंगे। चली जा और बोलो चलो भाई भोर की प्रार्थना करेंगे, पास्टर जी अभी नाइट प्रे करेंगे, नींद आ रही है। क्यों हम ऐसा है? क्यों हम मूर्ख कुंवारी स्त्रियां बन चुके हैं? मैं घोषणा करता हूं आप सभी के ऊपर, आप समझदार कुंवारी स्त्रियों के समान बनो यीशु मसीह के नाम। आप अपनी जिंदगी में दृढ़ फैसले लो यीशु मसीह के नाम। आपकी जिंदगी शैतान कंफ्यूज न करने पाए, मैं प्रार्थना करता हूं।
आप सही और सच्चे फैसले लो यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। 10 कुंवारी स्त्रियां खड़ी हैं। कौन सी कुंवारी स्त्री में अपनी गिनती करोगे? कौन सी? गिनती तो समझदार में कर ली, काम भी उन्हीं की तरह करो। तैयारी करो, दिन बहुत नजदीक है। लड़ाइयां बढ़ रही, बीमारियां बढ़ रही, लोग मरते जा रहे, महामारियां आती जा रही है, सरकार सब कुछ अपने कंट्रोल में लेती जा रही है, हर एक चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के पास कमाई खत्म हो रही है। कितने लोग हो गए जिन्होंने 2000 का नया नोट देखे? कितने दिन हुए? आया किसी के पास नया नोट 2000 का? आया कभी? दिमाग लगाओ, कहां गया हो? आया नोट 2000 का? इसका भी नंबर लगने वाला जैसे 5,000 का लगा। तैयार हो, हर चीज तुमसे छुपाई गई है, सब चीजें पीछे से की जाएंगी। कितने पास्टरों ने भविष्यवाणी करी थी कि आने वाले समय में नोट खत्म हो जाएगा और सोने चांदी की वैल्यू रह जाएगी, किसी ने बात नहीं मानी। 2016 में नोटबंदी हुई थी। 2016 में जब ये कहानी हुई, नोट बंद हो गए और सोने चांदी की वैल्यू रह गई। फिर गए वापस भागते हुए चर्च के पास, अरे आप तो सही कह रहे थे यार, नोट तो बंद हो गए। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, वो टाइम आएगा जब आप देखोगे कि जिस मोहल्ले में आप सुख और शांति से रहते हो, यहाँ कलेश शुरू हो जाएगा। जिस चर्च को आज आप बड़ी पावरफुल तरीके से चलते रहेंगे, उसके खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे। इसलिए फैसला करो मुझे करना क्या है। लोग फैसला नहीं कर पाए 3 साल में कि मुझे चर्च जाना है कि छुट्टी करनी है जॉब से, चर्च जाना है कि छुट्टी करनी है। यही नहीं फैसला हो रहा 3 साल से। ये आगे दूसरे फैसले कहां से ले लेंगे? फैसला करो क्या करना है। मुझे तेल भर के रखना है, मुझे तैयारी करनी कि नहीं करनी, या उन मूर्ख कुंवारी स्त्री की तरह बैठ के इंतजार करना है, फिर भीख मांगनी दूसरों से, तू दे दे, तू दे देना, दे देना। जो प्रेयर नहीं करते क्रिश्चियन लोग जब फंस जाते हैं बड़ी बुरी तरह, फिर चर्च के लोगों से प्रे करते हैं, सिस्टर आप प्रेयर करो ना, मेरी वाइफ मेरे से बहुत झगड़ती है, प्रेयर करो ना। पास्टर जी प्रेयर करो ना, मेरी वाइफ मेरी सुनती नहीं, मेरा हस्बैंड बड़ा नशा करता, प्रेयर करो ना। तू क्या कर रही थी 2 साल से? मैं कुछ नहीं, मैं अपना इंस्टाग्राम पे रील देख रही थी। मैं क्या कर रही थी? मैं अपना गांव घूम रही थी, मस्त गांव में बढ़िया भाई, मैं दिन काटे। अरे वो बहुत बढ़िया गाते थे पास्टर जी, बहुत बड़े दिन काट के आए, आप भी खाए हैं, लीची भी खाई है, वापस आए हैं तो हस्बैंड ने चपेट मार दी है, उसका निपटारा कुछ करो। तो मैं कहा गाँव जाने से अच्छा ये अच्छा नहीं था कि तुम चर्च आके प्रार्थना करती। नहीं, गाँव जाना जरूरी होता है, और ऐसा भी नहीं एक दिन के लिए, कम से कम 3-4 महीने के लिए जाना जरूरी होता है। बच्चों का स्कूल वो चाहे भाड़ में, मुझे क्या करना। आम लीची कभी कभी लगते हैं सर्दियों में, मौसम आता है भाई। मौसी बुला रही थी, आ जाइए, हम चले गए। भैया बुला रहे थे, मेरे रिश्तेदारों को पता है इनको बुलाना बेवकूफी है, इन्हें मत बुलाओ, ये प्रार्थना छोड़ के नहीं आएंगे। संडे छोड़ो, अब तो मैं रेगुलर भी नहीं जाता, 8 बजे मैं प्रेयर करने आता हूँ। मैं तो रेगुलर भी नहीं जाता, मैं 8 बजे चर्च में होता हूँ। और मेरा फोन, अरे मौसी का फोन आया है, चलो आम लग गए, आ जाइए बच्चों को लेके। और चर्च जाए, चूल्हे में जाए, प्रार्थना कहीं जाओ, बच्चों की पढ़ाई गई, संडे स्कूल बाइबल स्टडी गई, चले जाते हट। हस्बैंड के बचाने की प्रार्थना हो रही थी, उसके बंधन टूटने वाले थे, इतने में आम आ गए। इतने में गांव से फोन आ गया कि चलो अब छोड़ दे चर्च को। रिश्तेदार कहते हैं तू बाबाओं के पास जा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तू दरगाह पे मस्तों के पास जा, कोई दिक्कत नहीं है, झाड़े लगवा, कोई दिक्कत नहीं, चर्च मत चली जाइए। तो चर्च वाले तेरे कपड़े साफ करते, ये वाले कहीं तो स्प्रे मारते, साफ नहीं करते। इसलिए आप दुनिया की किसी भी धर्म स्थल में चले जाओ, दुनिया आपके खिलाफ नहीं जाएगी। आप चर्च जाओ, दुनिया के रिश्तेदार आपको ताने मारना शुरू कर देंगे, तू पागल हो गया, तूने अपना धर्म बदल लिया। वो नहीं बोल रहे हैं, शैतान बोल रहा है कि इनको चर्च जाने से रोको किसी तरह, कहीं इनका परिवार बच ना जाए। मेरे रिश्तेदारों ने बोला मुझे, मेरे दोस्तों ने मजाक उड़ाया मेरा कि तू कहाँ चर्च जाने लग गया है। पर मैंने कहा नहीं, जब मैं बीमार था मेरे घर तुम राशन डलवाने नहीं आए थे, परमेश्वर ने मेरे घर को बचाया था, तो तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मेरे लिए उसके लिए। हालेलुया।
नम्र बनो और हर एक चीज को सीखना शुरू करो। मैंने आपको लास्ट संडे बताया, दीन बनो और हर एक चीज सीखना शुरू करो। मूर्ख ना रह जाओ, तैयारी अधूरी ना रह जाए। मुझे आज भी ये बात याद है, अगर मैं नम्र ना हो जाऊं, अगर मैं नम्र ना होता और बालक की अवस्था में ना होता, तो कभी मैं जो मेरी मासी है जो इस दुनिया में खत्म हो चुकी है, आखिरी बार उनके हाथ से बनी मैं रोटी कभी ना खा के आता। मैं अपनी नानी के घर में बैट बॉल खेल रहा था, मैंने रख के बॉल मारी और टीवी तोड़ दिया वहां पे। मेरी मासी ने मुझे वहीं ब्लॉक में मारा, बहुत सुनाया भी, डांटा भी। सारे दोस्त मेरे देख रहे थे, सारे भाई बहन आए हुए थे। मुझे बहुत बुरा लगा और हम चले गए मामा के घर, जाके सो गए। सुबह उठे, मेरे दूसरे मामा के लड़के ने मेरे को कहा चला पार्क घूम के आते हैं। तो मैं उसके साथ जाके पार्क घूमने गया। तो जब पार्क से घूम के वापस आया तो मैं उसी अपनी मासी के घर के पास से निकला। मैंने कहा यार मासी हमारी सुबह 6 बजे उठ के पराठे बड़े अच्छे बनाती है। अब मेरे को बड़ा शौक होता था, मैं कहा चल खा के जाएंगे। और इतने में ही उन्होंने मुझे देख भी और आवाज मार ली कि खा के जाना। हम अंदर गए, हम ब्लॉक में वहाँ टेबल लगा होता है, कूलर के आगे बैठे हम दोनों भाइयों ने पराठे खाए, बिना ये सोचे कि कल इसी मासी ने मेरी बेइज्जती करी, मुझे मारा, मुझे डांटा। मैंने खाए, मैं बहुत खुश हुआ कि यार खा लिए, चलो खा के घर गए। फिर नानी के घर से वापस आए, अगले महीने उनकी डेथ हो गई। अगले महीने वो खत्म हो गई। वो चीज मुझे आज भी याद है। अगर मैं घमंड दिखाता और ये कहता अबे कौन जाएगा खाने के लिए, हट, कल मेरे को इतना मारा, मैं क्यों जाऊं उनके घर। और मैं आखिरी बार खा के आ गया, ये मेरे लिए नसीब वाली बात। इसलिए क्यों परमेश्वर ने आपको नम्र बनने के लिए बोला, क्यों बच्चे की तरह बनने के लिए बोला। वो बच्चा था जो वापस चला गया घर में खाने के लिए। अगर मैं उस टाइम 20 या 22 साल या 25 साल का लड़का होता तो मैं नहीं जाता क्या मैं, क्यों, मुझे लगता मेरी इज्जत खत्म हो गई, मेरी ईगो हट हो गई। और मैं बच्चा था इसलिए मैं चला गया खाने के लिए, और अगले महीने उनकी डेथ हो गई। कुछ चीजें आप अपने घमंड की वजह से खो देते हो, पर जब आप बच्चों की तरह जीवन जीते हो, आप कुछ चीजें हासिल कर लेते हो और आपको अफसोस नहीं होता। अपने हाथों को उठाओ सभी, प्रार्थना करो, अपनी आंखों को बंद करके अगले 2 मिनट तक कि परमेश्वर मैंने जितना वचन सुना मेरी जिंदगी को बदल दे। प्रभु, मैं उन मूर्ख स्त्रियों की तरह नहीं बनना चाहता जो बिना तैयारी के जीवन जी रही थी। मैं उन मूर्ख लड़कियों की तरह नहीं बनना चाहता जिनको अपनी जिंदगी का अगला पिछला कुछ नहीं पता था। मेरे प्रभु, तूने मुझे अपने भवन में बुलाया, तूने मुझे अपने पास बुलाया कि मेरे प्रभु मेरी जिंदगी खरी हो सके। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह मेरे वचनों के द्वारा अपनी जिंदगी में मांगता हूं। अपने हाथों को उठाओ, अपने होठों को खोलो और जोर से प्रार्थना करो। इस वचन को अपनी बुद्धि समझ में लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। कि प्रभु ये वचन मैं अपनी बुद्धि में लेकर जा रही हूँ। ये वचन मेरे घर को सुधारेगा, ये वचन मेरी पर्सनल लाइफ को चेंज करेगा। मेरी आंखें लगी रे मसीह पे, मुझको लेने वो आएगा। मेरी आंखें लगी रे मसीह पे, मुझको लेने वो आएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना, तैयार वरना रह जाएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना, तैयार। पापों की नींद में ना सोना, हो पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में ना खोना। जाग जरा दुल्हन, पापों की नींद में ना सोना, ओ पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की
यीशु आ रहा है, दूल्हा यीशु आ रहा है, दूल्हा यीशु आ रहा है, दूल्हा यीशु आ रहा है। मेरी आँखें लगी रहे मसीह पे, मुझको लेके वो आएगा। मेरी आँखें लगी रहे मसीह पे, मुझको लेके वो आएगा। तू भी दिल लेके तैयार बरबार आएगा। आँखों की नींद में ना सोना, आँखों की नींद में ना सोना, दूसरे की भीड़ में न खोना। आज जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है, आज जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है। ओ आज जरा दुल्हन दूल्हा यीशु